हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पंख पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जो कवर करने वाले हैं वो है टाइगर रिजर्व। और हम यहाँ पे कवर करेंगे पूरे जितने 58 टाइगर रिजर्व हैं उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। टाइगर रिजर्व से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। कोई भी एग्जाम उठा के ले लो, यूपीएससी से लेकर यूपी कांस्टेबल तक, हर एग्जाम में आपका टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन आता ही आता है। आप इसे छोड़ के नहीं जा सकते। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन इससे आएगा अगर इन्वायरमेंट का सेक्शन उसमें है तो। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सारे टाइगर रिजर्व को एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। इसमें हम अभी नवंबर तक भारत में टोटल 58 टाइगर रिजर्व हैं। उनको हम देखेंगे, उनके कॉन्सेप्ट एंड उनके फैक्ट को हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं हम। तो बाघ के सामान्य तथ्य और राष्ट्रीय स्थिति उसकी हम जान लेते हैं। राष्ट्रीय पशु बाघ जो है हमारा राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, टाइगर बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। वैज्ञानिक नाम इसका है पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। याद कैसे रखोगे? टी से याद रखना टिग्रिस, टी से याद रखना टाइगर। टाइगर टिग्रिस, टिग्रिस टाइगर, ऐसे दो चार बार बोलो, याद हो जाएगा। टिग्रिस टाइगर, टाइगर टिग्रिस। तो वैज्ञानिक नाम हो गया पैंथेरा टिग्रिस। बाघ दिवस कब मनाया जाता है हर वर्ष? तो 29 जुलाई को हर वर्ष बाघ दिवस मनाया जाता है। टाइगर ऑफ मैन किसे कहा जाता है? सॉरी, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश श्रृंखला यानी कैलाश श्रृंखला उनका नाम है, उनको हम कहते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया। क्यों कहते हैं इसके बारे में अभी हम जानेंगे। दृष्टि, इसकी मतलब देखने की क्षमता क्या है? बाघ अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकता है। वो अंधेरे में भी 6 गुना बेहतर देख सकता है। संरक्षण की स्थिति, संरक्षण के प्रयास क्या है इसके? आईसीएन की रेड डाटा बुक में बाघ को लुप्त प्राय यानी इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी बाघ को अगर नहीं बचाया गया तो इसमें खतरा बहुत है। आईयूसीएन है जो कि एक वैश्विक संस्था है, उन्होंने इसे इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला है कि खतरा है इस पे अगर इसको नहीं बचाया गया तो। बाघ और शेर का क्या कनेक्शन है वो देखते हैं। बाघ विश्व का एकमात्र देश है, सॉरी, भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बाघों की संख्या व गणना क्या स्थिति है बाघ की उसको जानते हैं। कुल टाइगर रिजर्व मार्च जुलाई 2025 तक भारत में 58 टाइगर रिजर्व थे। और अभी भी आप याद रखना, नवंबर नवंबर 2025 तक अभी भी 58 टाइगर रिजर्व हैं। आप आप मतलब परेशान मत होना, जब भी इसका कोई नया अपडेट आएगा, कोई नया टाइगर रिजर्व शामिल होगा, उसको मैं तुरंत यहाँ पे अपडेट करूंगी और आपको बताऊंगी कि भारत में अब टाइगर की स्थिति क्या है। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। बस आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उतना बस अच्छे से पढ़ना है और रिपीटेड रिवीजन करना है, कई बार रिवीजन करना है। ठीक है, बाघों की कुल संख्या देख लीजिए। वर्ष 2023 तक बाघों में कुल 3682 जंगली बाघ थे। बाघ गणना 2022 के अनुसार बाघों की संख्या 3167 बाघ। यह संख्या 2018 की संख्या यानी कि जो भी 2967 से 200 अधिक है। ठीक है, दो गणना हुई थी इसमें, एक एक जगह तो 3682, एक जगह 3167 बताया गया। तो आप 3000 प्लस यहाँ पे याद रखना मोटा मोटा। ठीक है, अगर इससे गणना से नहीं क्वेश्चन पूछेगा, जहां तक अगर डाटा डिफरेंट है तो आप 3000 प्लस मोटा मोटा याद रखना। ठीक है, और बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है ये याद रखना। वो पूछेगा कि बाघों की संख्या में घट रही है कि बढ़ रही है, तो अब जो है वो वृद्धि हुई है, पहले घटी थी। विश्व की आबादी में हिस्सा क्या है? भारत में दुनिया की जंगली बाघ की आबादी का लगभग 70% हिस्सा है। ठीक है, जितने भी जंगली बाघ पाए जाते हैं लगभग 70% बाघ तो केवल भारत में पाए जाते हैं। मान लो पूरे विश्व में 100 जंगली बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, 100 में से 70 बाघ तो केवल भारत में पाए जाते हैं। इससे क्या है, इससे क्या संदेश मिलता है कि भारत पर्यावरण को लेकर, पशु पक्षी को लेकर कितना संवेदनशील है, कितना उनके बचाने का प्रयास करता है। विश्व में भी एक अच्छी छवि बनती है। आगे देखते हैं बाघ गणना।
पहले बाघ गणना 2006 में की गई थी, जिससे बाघों की संख्या 1411 थी। यह गणना हर साल में होती है। बाघ गणना जो होती है, बाघ गणना ये 2022 वाला जो था, यह हर 4 साल में बाघ गणना होती है। प्राधिकरण बाघ अभयारण्यों का प्रशासन भारत सरकार के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए, इसका नाम याद रखना, एनटीसीए द्वारा किया जाता है। एनटीसीए की स्थापना 2005 में हुई थी। ठीक है। अब प्रोजेक्ट टाइगर और बिग कैट अलायंस के बारे में जानते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1973 में हुई थी। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय। इंदिरा गांधी सरकार ने इसको चालू किया था। इसका उद्देश्य बाघों का संरक्षण और उनकी संख्या में वृद्धि करना था। इसकी शुरुआत जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी उत्तराखंड में हुई थी, और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, वही प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल हुआ था। पहला टाइगर रिजर्व बना था 1973 में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है। शुरुआत में इसके अंतर्गत 9 बाघ अभयारण्यों को शामिल किया गया था। ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में अब जानते हैं। 1 अप्रैल 1973 से 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू हुआ था। यानी बिग कैट अलायंस कब हुआ था? तो कब शुरू हुआ है? 1 अप्रैल 2023 को, क्योंकि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था। इसके जस्ट 50 साल बाद इसको इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी आईबीसीए की शुरुआत हुई थी। अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है उसको जानते हैं। इसका विचार पहली बार 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका मुख्यालय भारत में है। ठीक है। संरक्षित 7 बड़ी बिल्लियां, इसके तहत 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है आईबीसीए के तहत, जिसमें है टाइगर, लायन यानी शेर, चीता, लेपर्ड यानी तेंदुआ, स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ, प्यूमा और जगुआर। ये 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियां इसमें संरक्षित की जाती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 5 साल की अवधि यानी 2023-24 से 2027-28 के बीच आईबीसीए हेतु 150 करोड़ की बजटीय आवंटन सहायता दी गई थी। मतलब इसको बजट दिया गया था 150 करोड़ का आईबीसीए को, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को। और जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है दोस्तों, ये 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों का को संरक्षण करने के लिए बनाया गया था। वो 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियां जो है टाइगर, लायन, ये इसका इमेज एक बार हम देख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। ये देखो टाइगर है, एक तो टाइगर है, सेकंड है लायन, ठीक है, दूसरा लायन है, तीसरा है ये चीता, ठीक है, ये चीता का इमेज है, आपको ध्यान रहेगा। चौथा है लेपर्ड यानी तेंदुआ, ये तेंदुआ है। पांचवा है स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ, ये हिमालय में पाया जाता है, इसको हिमालय का भूत भी कहा जाता है, तो हिम तेंदुआ भी एक शामिल है। ठीक है। छठा है प्यूमा, ये प्यूमा है, बड़ी बिल्ली की प्रजाति है प्यूमा, देखो बिल्ली जैसी ही है लेकिन इसका शरीर बड़ा होता है। और सातवां है जगुआर, ये जगुआर है। ठीक है। ये सातों बड़ी बिल्ली प्रजातियों को बचाने के लिए ऐसा आईबीसीए लाया गया था 2023 में, याद रखना। अब आगे हम देखते हैं महत्वपूर्ण बाघ अभयारण्य और राज्यों की स्थिति देख लेते हैं। टाइगर स्टेट, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है जहां बाघों की आबादी सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश में कुल 9 बाघ अभयारण्य है। मध्य प्रदेश में अब तक कुल 9 बाघ अभयारण्य है, इसीलिए इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है, टाइगर राज्य। और सबसे ज्यादा बाघ यहीं पे पाए जाते हैं। टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो नागपुर को कहा जाता है टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है। नागपुर को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत सारे टाइगर रिजर्व के पास में है, नागपुर जो स्थित है, इसलिए। नवीनतम शामिल टाइगर रिजर्व जो 2025 में शामिल हुए हैं उसको देख लेते हैं। 58वां जो कि अभी एकदम लेटेस्ट है वो है माधव टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। 58वां है माधव टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में पड़ता है। याद कैसे रखोगे? माँ से याद रखना माधव, माँ से याद रखना मध्य प्रदेश। ठीक है, ऐसे याद रखना। 57वां है रातापानी टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है। ये दोनों मध्य प्रदेश में शामिल हुआ था, माधव और रातापानी। ठीक है। 56वां है गुरु घासीदास दास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है। 55वां है धौलापुर करौली टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में है। और 54वां था वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये भी मध्य प्रदेश में है। आगे देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो पहला टाइगर रिजर्व जो था
वो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में था, इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क भी है। इसको रामगंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहते हैं, क्योंकि और ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व था। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। देखो सबसे बड़ा है, नाम भी इसका सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा नाम है ये पूरे टाइगर रिजर्व जितने हैं ना, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये सबसे बड़ा है। यही से आप याद रखना, अगर सबसे बड़ा पूछ देगा तो यही होगा, सबसे बड़ा ही नाम उसका है। ये आंध्र प्रदेश में है। इसका कुछ हिस्सा तेलंगाना के अमराबाद टाइगर रिजर्व का भी हिस्सा है। मतलब ये आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के यहाँ पे बॉर्डर पे है ये। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो बोर। देखो इसका नाम भी कुछ छोटा ही है एकदम। बोर टाइगर रिजर्व, ये महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक बाघ संख्या किसमें है? तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है, जो कि उत्तराखंड में है। कुल बाघ है 252। ठीक है, सबसे ज्यादा बाघ है। याद कैसे रखोगे इसको? सर्वाधिक बाघ जिम कॉर्बेट, जिम से याद रखना, जिम जो जिम करते नहीं है। और इस समय तो जिम का क्रेज इतना बढ़ा है, इतना बढ़ा है कि इतनी ज्यादा सब जा रहे हैं जिम, सब बॉडी बना रहे हैं। या ऐसा ही कर लो, सब जिम जा रहे हैं इसलिए उनको उनका घनत्व वहां पे बढ़ गया है। ऐसा ही याद रखना, सर्वाधिक बाघ घनत्व कहाँ पे है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ठीक है, अब आगे अन्य प्रमुख टाइगर रिजर्व राज्य अनुसार देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में पड़ता है कान्हा, पेंच महाराष्ट्र के साथ साझा करता है। पेंच जो है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में है। बांधवगढ़, पन्ना, पन्ना जो है यूनेस्को द्वारा जैव मंडल घोषित हुआ है। ये सब मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में कौन से? मेलघाट, तड़ोवा, अंधेरी, पेंच, बोर, सह्याद्री, ये सब है। राजस्थान में है रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विस्तारी। उत्तर प्रदेश में है दुधवा, पीलीभीत और रानीपुर। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और बक्सा या बुक्सा दोनों कहा जाता है। कर्नाटक में है बांदीपुर, भद्रा, डांडेली, अंसी, नागरहोल। ये सब मतलब राज्य वाइज है, इसको आप ध्यान में रखना। ठीक है, ध्यान में रखना। और इसका मैं पीडीएफ दे दूंगी, चाहे या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लेना, क्योंकि बार बार पूछता है। केरल में कौन कौन से पड़ते हैं? पेरियार, पराम्बिकुलम। असम में पड़ता है मानस, नामेरी, ओरांग, काजीरंगा। अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है नामदफा, कामलांग, पक्की। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम। और पश्चिमी और पूर्वी घाट के मिलन पर है सत्यमंगलम, वो है मिजोरम में है डंपा, डंपा या डंपा। ये सारे लिस्ट वाइज हैं। ठीक है, ये लिस्ट वाइज है तो आप इसको देख लेना। ठीक है, बाकी अब हम करेंगे एमसीक्यूज के माध्यम से सारा कवर, फटाफट रिवीजन भी कर लेंगे और कवर भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, भारत में वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 2025 नवंबर 2025 तक कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? आप लोगों को पता है, आप लोग उत्तर भी बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये है 58 टाइगर रिजर्व। ठीक है, 58 टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट, बाघ यानी टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टा से मैंने टिग्रिस टाइगर याद करवाया था, टी से टिग्रिस, टी से टाइगर, तो हो गया पैंथेरा टिग्रिस। टिग्रिस याद करवाया था मैंने, वैसे याद कर लेना, आपको याद रहेगा हमेशा। नेक्स्ट है, भारत में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? भारत में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताओ। इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है 29 जुलाई। 29 जुलाई को हर वर्ष बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस वर्ष 2025 की थीम क्या थी? 2025 की थीम क्या थी? तो इसको याद रखना, मूल निवासियों और स्थानीय समुदायों को केंद्र में रखते हुए बाघों के भविष्य को सुरक्षित रखना। ठीक है, इसको एक बार नजर पे रखना, क्योंकि बहुत बड़ी थीम है, तो उम्मीद कम है कि ये पूछेगा, क्योंकि 4 ऑप्शन देना होता है उसको। 4 ऑप्शन में जब 5 यही भर जाएगा पूरा, तो थोड़ा सा देने से बचते हैं, बस ध्यान में रखना, इसको फायदा करेगा तुम्हारे लिए। नेक्स्ट है, किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? ये है मध्य प्रदेश की पूरी लिस्ट, और इसमें पूरे हैं 9 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, जिसमें से कान्हा टाइगर रिजर्व, ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय दुबरी, वीरांगना दुर्गावती, रातापानी टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व, ये सब करके हैं हमारे पास
टोटल 9 टाइगर रिजर्व हैं और ये भारत का सबसे बड़ा मतलब सबसे ज्यादा टाइगर स्टेट वाला राज्य है। ठीक है, इसको आप देख लेना। ठीक, इसके बारे में जानकारियां हैं, थोड़ा आगे देखते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1973 में। ठीक है, 1973 में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? भारत के किस शहर को टाइगर टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो कहा जाता है नागपुर को। तो नागपुर को क्यों कहा जाता है? भारत का नागपुर शहर टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाता है क्योंकि यह कई प्रमुख बाघ अभयारण्यों के पास स्थित है, जो इसे बाघ पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाता है। इस शहर के कुछ ही दूरी पर पेस्ट राष्ट्रीय उद्यान, लडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व और बोर टाइगर रिजर्व जैसे महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, नागपुर के पास, इसीलिए इसको टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कैलाश श्रृंखला जी हैं, इनको कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने टाइगर को बचाने के लिए बहुत ही प्रयास किया था 1973 में। इन्हीं के प्रयासों के बाद प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह सब शुरू हुआ था। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। ये खुद जाके इंदिरा गांधी जी से मिले थे, बोले थे बाघों को बचाना कितना जरूरी है, और इन्होंने बाघों को बचाने के लिए बहुत काम भी किया था, इसलिए उनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, बाघ गणना यानी टाइगर सेंसस कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? तो टाइगर गणना जो होती है, बाघ गणना, वो 4 साल के अंतराल में किया जाता है। नेक्स्ट है, बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की अनुमानित कुल संख्या कितनी है? तो इसमें आप लगा देना ये वाला। बाघ गणना के हिसाब से पूछा है ना, बाघ गणना के हिसाब से यही थी 3167। ठीक है, नेक्स्ट है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी आईबीसीए में कुल कितनी बड़ी बिल्ली प्रजाति शामिल है? बिग कैट कितनी बिग कैट को बचाने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लाया गया था? तो ये 7 बड़ी बिल्ली प्रजाति को बचाने के लिए लाया गया था। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य 7 प्रमुख बड़ी बड़ी बिल्ली प्रजाति जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। इसकी स्थापना 2023 में हुई थी, जब प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पे इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय पूछ सकता है भारत में है। यह गठबंधन सदस्य देशों के बीच संरक्षण के प्रयासों में सहयोग और ज्ञान साझा करने में केंद्रित है। मुख्यालय नई दिल्ली में है और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण इसकी नोडल एजेंसी है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण इसकी नोडल एजेंसी है। मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है। ठीक है, बाघ को आईयूसीएन की रेड डाटा बुक में के अनुसार किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो किया गया है दोस्तों इंडेंजर्ड। ठीक है, लुप्त प्राय, इंडेंजर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए की स्थापना कब हुई थी? एनटीसीए की स्थापना हमने ऊपर पढ़ा 2005 में हुई थी। 2005 में हुई थी। ठीक है, आगे है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे पहले यहीं पे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। टाइगर रिजर्व यही पहले बना था। उत्तराखंड में जो टाइगर रिजर्व है, एक तो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एक है राजा जी टाइगर रिजर्व। राजा जी टाइगर रिजर्व, तो जिम कॉर्बेट रिजर्व यह उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। इसे रामगंगा नेशनल पार्क भी कहा जाता है। सबसे अधिक बाघों की संख्या इसी टाइगर रिजर्व में है। मैंने कैसे बताया था, जिम ज्यादा लोग करते हैं तो सबसे ज्यादा बाघ घनत्व भी यही यहीं पे है। बाकी एक दूसरा जो है राजा जी टाइगर रिजर्व यहीं पे पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? देखो मैंने बताया था ना, जिसका नाम सबसे बड़ा रहेगा वही सबसे बड़ा रहेगा। ये देखो, इसका सबसे 4 ऑप्शन देगा, जिसका नाम सबसे बड़ा रहेगा वही सबसे बड़ा रहेगा। नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, और ये 2 स्टेट में फैला है, एक तो तेलंगाना और ये एक आंध्र प्रदेश, दोनों के बॉर्डर पर है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा, जिसका नाम भी सबसे छोटा, बोर। ठीक है, बोर करके है, वो टाइगर रिजर्व है और ये पड़ता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र में अन्य है 5 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, 5 नहीं 6 है। एक तो है बोर टाइगर रिजर्व, एक है मेलघाट टाइगर रिजर्व। ठीक है, तंडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, अंधेरी वहां पे एक जगह भी है, उससे याद रखना, तंडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। और एक है
पेंच टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है। और अगला है सह्याद्री टाइगर रिजर्व, और अगला है नावेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व। 6 टाइगर रिजर्व टोटल हैं इसमें। नेक्स्ट है, किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या सर्वाधिक है, लगभग 252 बाघ। तो कहाँ जिम लोग ज्यादा करते हैं, इस समय जिम का क्रेज बढ़ा है, तो जिम जिम जिम, तो जिम राष्ट्रीय उद्यान में हो गया है, जिम में ज्यादा घनत्व हो गया, सबसे ज्यादा वो लोग हो गए हैं, लोग भर गए हैं, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक है, और ये कहाँ पे है, कहाँ पे है, ये मैंने ऊपर ही बताया है, आप इसको बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे, मार्च 2025 में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? 58वां टाइगर रिजर्व यानी सबसे नवीनतम यही टाइगर रिजर्व है, तो बताइए आप। तो इसका नाम है माधवगढ़ टाइगर रिजर्व। माधव, और ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। याद मैंने कैसे करवाया था, माँ से मध्य, माँ से माधव। नेक्स्ट है, भारत का 57वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो 57वां कौन था, रातापानी। ठीक है, माधव रातापानी, ये लाइन से ही है। आगे, छत्तीसगढ़ में स्थित भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ में ना, ये है गुरु घासीदास तमोर पिंगला, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है, भारत का 55वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली किस राज्य में है? तो धौलपुर धौलपुर करौली जो है दोस्तों, ये है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में ये है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा संरक्षित जैव मंडल यानी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने ये मान्यता दी है। आगे है, मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा संरक्षित जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया? तो वही रिपीट हो गया है, ये हो गया है पन्ना टाइगर रिजर्व को। आगे, यम स्ट्राइप्स यानी यम स्ट्राइप्स किससे संबंधित माना जाता है? ये माना जाता है दोस्तों, बाघ अभयारण्यों की देखभाल हेतु मॉनिटरिंग सिस्टम लगा जो रहता है, यम स्ट्राइप्स उसका नाम है। नेक्स्ट है, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो ये है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व स्थित है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये पूर्वी घाट आता है और ये पश्चिमी घाट आता है, तो यहाँ पे जो मिलन स्थल पर टाइगर रिजर्व है, इसका नाम है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। याद कैसे रखोगे, देखो, मिलन स्थल यानी मिल गया कोई, तो मंगलम मंगलम मंगल हो गया, सत्यमंगलम से याद रखना, सब मंगल हो गया, मिलन हो गया। ठीक है, ऐसे करके याद रखना। आगे है, कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, याद कैसे रखो, कान्हा से याद रखना, कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान जब बांसुरी बजाते थे, वो भी एकदम मध्य में बजाते थे, मध्य में होके बजाते थे, सारे लोग किनारे किनारे से सुनते थे, ऐसे याद रख लेना। बाकी आगे, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? बांधवगढ़ जो स्थित है दोस्तों, वो है मध्य प्रदेश में, ये भी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सतपुड़ा जो है वो भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट है, संजय दुबरी बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो संजय दुबरी है, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। नेक्स्ट है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि 54वां है, किस राज्य में है? तो जो वीरांगना दुर्गावती भी मध्य में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला, रणथंभौर, रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो रणथंभौर जो है दोस्तों, वो है राजस्थान में, राज से रणथंभौर, राजस्थान, रणथंभौर वगैरह एरिया उधरी राजस्थान में ही पड़ता है। राजस्थान में अन्य कौन कौन से हैं? तो रणथंभौर है, सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स है, रामगढ़ विस्तारी और धौलपुर धौलपुर करौली है, टोटल 5 हैं। नेक्स्ट है, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? ऊपर ही हमने पढ़ा है, ये है राजस्थान में। अगला, मुकुंदरा हिल्स संरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है? तो मुकुंदरा हिल्स जो है वो भी राजस्थान में है। नेक्स्ट है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो इंद्रावती जो है दोस्तों, वो है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं? तो 4 हैं इसमें, गुरु घासीदास है, उदंती सीता नदी है, अचानक मारा अमरकंटक है, और इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। ये 4 हैं जो वो छत्तीसगढ़ में पड़ते हैं। नेक्स्ट है, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है, हमने ऊपर पढ़ा।
नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो नामदफा जो है दोस्तों ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ पे ही उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। नामदफा में उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में और कौन कौन से हैं? तो नामदफा है, कामलांग है और के टाइगर रिजर्व है। ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? ऊपर ही हमने पढ़ा अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे मैंने क्वेश्चन शामिल करना पहले वैसे राज्य वाइज दिखाया, फिर क्वेश्चन शामिल किया ताकि आपको रिपीट बार आपकी आंखों के सामने से गुजरे, ताकि आपको याद हो। ठीक है। नेक्स्ट है कामलांग कहाँ पे है? तो कामलांग बाघ बाघ संरक्षित रिजर्व कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मानस जो है दोस्तों वो असम में है। मानस असम। ठीक है। इसमें कितने हैं? इसमें भी 4 हैं। एक तो है मानस, एक है नामेरी टाइगर रिजर्व, एक है ओरांग और एक है काजीरंगा। ठीक है। आगे ओरांग बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ओरांग जो है दोस्तों ये है असम में। नेक्स्ट है नामेरी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो असम में है। काजीरंगा बाघ अभयारण्य कहाँ पे है? तो असम में। बहुत पूछता काजीरंगा, एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अब बताइए दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत खीरी जिले में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में और कौन कौन सा है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व है। ठीक है। ये 3 है यहाँ पे मेनली। नेक्स्ट है रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। सुंदरवन बाघ अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन जो है वो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम पश्चिम बंगाल में 2 है, बक्सा टाइगर रिजर्व है और सुंदरवन टाइगर रिजर्व। 2 टाइगर रिजर्व है पश्चिम बंगाल में। ठीक है। बुक्सा या बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? तो बांदीपुर है कर्नाटक में। ठीक है। नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? तो नागरहोल भी कर्नाटक में है। दांडेली अंसी या काली टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये भी कर्नाटक में है। भद्रा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? भद्रा बाघ संरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये है कर्नाटक में। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पेरियार है जो दोस्तों वो है केरल में। पेरियार आपका केरल में है। ठीक है। केरल में कौन कौन से? तो एक तो है पेरियार, एक है पराम्बीकुलम, दोनों पापा से है। एक है पेरियार और एक है पराम्बीकुलम। नेक्स्ट है पराम्बीकुलम कहाँ है? तो केरल में। मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये है महाराष्ट्र में। मेलघाट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। सह्याद्री कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। पलामू बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये है झारखंड में। पलामू जो है वो झारखंड में है। और सिमलीपाल बाघ संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो ये है उड़ीसा में। और कंवल टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये है तेलंगाना में। ठीक है। तो ऐसे करके हमने सारे टाइगर रिजर्व को कवर किया। मैंने पहले थ्योरी समझाया, फिर उसके बाद मैंने इसको एमसीक्यू के माध्यम से आपको समझाया। ठीक है। आपका काम है इसे पढ़ना, इसे रिवीजन करना बिना टेंशन के। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मैं मतलब आपको अपडेट कर दूंगी। प्लस मैं इसमें पीवाईक्यू भी शामिल करूंगी आने वाले क्लासों में। ठीक है। तब तक के लिए आप इसको देखिए, बार बार रिवीजन करिए। मिलते हैं किसी और क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।